नमस्कार सभी लोगों को संघर्ष क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, कल की क्लास में हम बताए थे आपको कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के ज्यामितीय अर्थ, उनके शून्य के ज्यामितीय अर्थ, त्रिघात बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ के बारे में आज डिस्कस करते हैं आपको बीच। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद लिखिए, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेकर आपके बीच ग्राफ बताते हैं। कल बता दिए थे कल की क्लास में ज्यामितीय अर्थ का मतलब उसका ग्राफ खींचना। उसका अर्थ क्या होता है वो कल आपके बीच डिस्कस कर चुका हूँ, रैखिक बहुपद का और द्विघात बहुपद की। एक शेष बच गया था त्रिघातीय बहुपद की। त्रिघातीय बहुपद की एक एग्जांपल लीजिए, जैसे में x³ माइनस 4x ये बहुपद है, इस रूप में है। अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो त्रिघातीय बहुपद हुआ। इसका क्या करना है? आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो क्या करेंगे? क्लास 9 पढ़े थे, इसके बराबर हम y बराबर x³ माइनस 4x ये आ गया। इसका देखिए, यहाँ से दो मान x और y का बनाते थे, x और y। यहाँ से x यदि आप 0 लें, x यदि 0 लें पहले, तो क्या आ जाएगा? y बराबर 0 का क्यूब माइनस 4 इंटू 0 होगा। अर्थात ये इसका आंसर कितना? 0। तो 0 लेने पर 0, ऐसा कुछ लेते थे क्लास 9 में। अब देखिए, x बराबर यदि 1 ले लेंगे तो y कितना हो जाएगा? x बराबर 1, तो y बराबर 1 का क्यूब माइनस यहाँ 4 और 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 बराबर यहाँ माइनस 3। तो 1 लेने पर कितना हो जाएगा? माइनस 3। उसके बाद x बराबर आपका, x बराबर यहाँ बता रहा हूँ, x बराबर यदि 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा? तो y बराबर 2 का क्यूब, इस समीकरण से चल रहे हैं, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू यहाँ फिर 2 कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 और ये 4 दूना 8, तो 8 में 60 घटा 0। तो x मान यदि 2 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा? y 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि x बराबर कुछ माइनस वाला ले लेते हैं, x बराबर यदि -1 रखे तो क्या आ जाएगा? x बराबर -1 रखे तो y बराबर -1 का क्यूब माइनस 4 और -1, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से -1 और ये माइनस और ये माइनस कितना? +4 इंटू 1 कितना होगा? 4 हो जाएगा, तो -3। तो यहाँ से फिर से -3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। फिर यदि x बराबर -2 लें तो कितना हो जाएगा? x बराबर -2 लेंगे तो y बराबर -2 का क्यूब माइनस 4 इंटू -2, तो यहाँ से -8 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से ये 0 आ गया। अब यदि इसका ग्राफ खींचे तो क्या बनेगा? ये होता है
वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। जिस बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु से इधर जाएंगे तो प्लस में 1 2 हाईएस्ट मान देखिए 3 तक है, 3 लेते हैं, 3 4 भी कर लीजिए। तो 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, इस प्रकार। ठीक है, ठीक, ठीक से बना देता हूं। यहाँ -1 -2 -3 -4, ये सभी के बीच समान दूरी है। ठीक है, ये x होता है, ये x, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, तो यदि यहाँ देखें x 0 तो y भी 0, तो x 0 y 0 मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। x यदि 1 ले प्लस में x1, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस पर 1 और y कितना -3। ठीक है, तो यहां से ये बिंदु, ठीक, 1 -3। यदि 2 ले तो x बराबर, यदि 2 ले तो y कितना 0, x 1 लिए तो यहाँ y, यदि x लिए y 2 लिए, सॉरी x 2 लिए तो y कितना 0। यहाँ देखिए x 2 लिए तो y 0। ठीक है, ये बिंदु आ गया 2 0। ठीक है, x यदि -1, x यदि -1 तो y 3, तो ये बिंदु। ठीक है, तो ये बिंदु आपका आ गया। ठीक, ये कितना है -1 -3। यदि x बराबर -2 तो y कितना 0, ये बिंदु। तो अब देखिए मिलाइए क्या हो जाएगा। यहां से ये बिंदु लेते हुए ऐसे करके इस बिंदु से मिलाए, फिर यहां से, फिर ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कुछ होगा। यहां से ये बिंदु क्रॉस करते हुए, यहां से आते हुए ऐसे करके, फिर से मूल बिंदु से होते हुए, फिर ऐसे यहां से, फिर यहां, इस प्रकार कुछ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आपको इससे पहले बताए हुए हैं कि द्विघातीय बहुपद और रैखिक बहुपद। एक घातीय बहुपद में आपको क्या बताया है कि शून्यक उसमें क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होगा, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक। और उस समय ज्यामितीय अर्थ में जब हम बता रहा था तो उस जगह पर हम आपको बताए थे एक्स एक्सिस को जितने बार ये ग्राफ कटेगा वो उसका क्या कहलाता, शून्य कहलाता था। तो यहाँ आप देखिए तो कितने बार कट रहा है एक्स एक्सिस को ग्राफ किसका x³ - 4x का ग्राफ जो है आपको कितने बार कट रहा है एक्स एक्सिस का। तो एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 2, फिर से यहाँ ऊपर गया है यहाँ 3। कितने बिंदु, 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु है जो कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो उसका शून्य कितने हो जाएंगे, 3 शून्य हो जाएंगे। यही आपको समझाना था बहुपद के शून्य के ज्यामितीय अर्थ। ठीक है,
तो अब सीधे अपने प्रश्नावली पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए प्रश्नावली पर चलते हैं। तो देखिए ग्राफ बनाने में तो टाइम लगेगा, इसी पुस्तक से बता दे रहा हूं। तो ये समझ में आ गया होगा कि जितने बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है वो जो है उतना ही शून्य उसका होता है। उसका द्विघातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद यहाँ पर रहे तो 3 बार टच किया। आपको पहले भी बता चुका हूँ त्रिघातीय बहुपद का अधिकतम कितने शून्य, 3 शून्य होंगे। द्विघातीय बहुपद के 2 और रैखिक बहुपद के 1 शून्य होंगे। तो यहाँ 3 बार टच कर रहा है तो 3 शून्य होंगे। तो आप देखिए प्रश्नावली पर चलता हूँ। प्रश्नावली 2.1, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नावली यहाँ लिखता हूँ, प्रश्नावली कितना है आपका 2.1 का। देखिए यहाँ यदि आपको दिख रहा है तो ये पहला ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है पढ़ के बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है किसी बहुपद p ऑफ x क्या है तो बहुपद को सूचित करते हैं। p ऑफ x, g ऑफ x, r ऑफ x, ये सब क्या बहुपद को सूचित करने का सूचित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको अभी तुरंत बताया हूं शून्य ज्ञात करने के लिए ग्राफ में क्या देखेंगे कि इसका ग्राफ y बराबर x³ - 4x को कितने बार टच कर रहा है। सिर्फ हमको ये देखना है कि फाइनली यदि हम आपको सरल भाषा में बताएं तो ग्राफ को जो है यहाँ y बराबर p ऑफ x का ग्राफ x एक्सिस को जितने बार टच करेगा वह उस द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद या फिर किसी भी बहुपद का वो क्या कहलाएगा शून्य कहलाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें पहला क्वेश्चन के पहला नंबर देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये x है, ये x डैश y डैश। यहाँ पर देखिए एक ऐसा सीधा लाइन गया हुआ है। तो बताइए x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है और हम बताए थे सरल रेखा कब प्राप्त होता है जब बहुपद होगा वो रैखिक बहुपद होगा। कौन सा रैखिक बहुपद होगा। एक सरल रेखा प्राप्त हुआ पर यहाँ देखिए तो x एक्सिस को कट कर रहा है नहीं कर रहा है। देख रहे हैं कि x एक्सिस यहाँ है, x एक्सिस से ऊपर है तो इसका क्या होगा हल नहीं होगा। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ये दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में आप क्या लिखेगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगा 0 हो जाएगी। माने एक भी शून्यक नहीं होगा इसका। क्यों, क्योंकि ग्राफ से यदि देख रहा हूं तो x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन फिर देखिए यदि तो दूसरा नंबर में क्या है, कुछ ऐसा है। ये x होता है, ये x डैश, समझ जाइए बार बार लिखूंगा तो देखिए यहां से कुछ ऐसा ग्राफ है, ऐसे करके ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ बताइए इसमें x एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है। तो आप देख रहे हैं केवल और केवल ये बिंदु है एक ही बार टच कर रहा है। तो इसका शून्य हम फाइनली आपको बता दिए हैं कि किसी भी बहुपद का ग्राफ यदि खींचते हैं तो वो ग्राफ यदि x एक्सिस को टच करता है तो वो उसका एक बिंदु पर यदि यहाँ टच कर रहा है तो एक ही शून्य होगा, ठीक। तो यहाँ पर शून्य क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को देखिए एक ही बार यहाँ क्रॉस कर रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ आते एक्स एक्सिस को टच किया, यहाँ से फिर क्या किया, ऊपर नहीं जाके यहाँ से इधर ही लौट गया। क्या है? शून्यकों की संख्या आपका एक हो जाएगी। पहला नंबर में एक भी शून्यक नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। और ये बात समझ रहे हैं ना कि हम बोले आपको कि एक्स एक्सिस पर टच करेगा तो उसका शून्यक होगा। इससे आप यहाँ आपके बीच बता दिया हूँ सभी बात। और द्विघातीय बहुपद में भी बताया था, रैखिक बहुपद में भी बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गया होगा। आपको फाइनली याद रखना है कि एक्स एक्सिस, यदि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच करता है जितनी बार, तो वो उसका उतना शून्यक होगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। 3 नंबर यदि देखें तो किस प्रकार है, यहां बताता हूं। 3 नंबर में देखिए क्या है, कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है। तो यहां देखिए आपका कितने बार टच कर रहा है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, यहाँ 0 मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। तो आप देखिए इसका ग्राफ कितने बार टच कर रहा है, x एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है। y से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, y से मतलब नहीं है। यहाँ पर x एक्सिस जितने बार टच करेगा, और यहाँ देखिए x एक्सिस को टच नहीं कर रहा था, इसका शून्यक 0 होगा, मतलब एक भी शून्यक नहीं होगा। यदि y के समांतर, यदि ये देखिए x के समांतर आ रहा था तो इसका शून्यक नहीं होगा। यदि y के समानांतर आ जाएगा तो उसका शून्यक होगा। क्यों? क्योंकि एक बार यदि यहाँ से लाइन खींच दे, एक बार टच कर रहा तो उसका एक शून्यक होगा। तो अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, समझिए, यहाँ से ऐसे चलते चलते यहाँ देखिए तो एक बार कट कर रहा, फिर यहाँ से ऊपर गए तो यहाँ 2 बार, यानी 1 2, फिर से यहाँ देखिए यहाँ y एक्सिस को टच कर रहा है, तो y से कोई मतलब नहीं हमको। y से आते हुए फिर देखिए यहाँ से यहाँ कट कर रहा है, तो कितने बिंदु, 1 2 3, यानी 3 बिंदु, 3 शून्यक होगा। इसके ग्राफ से क्या हो जाएगा, 3 शून्यक हो जाएगा। अर्थात 3 शून्यक किसका आता है, त्रिघातीय बहुपद का। ठीक है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या आपको बताने का रहा था, कहा प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों की संख्या क्या हुआ, शून्यकों की संख्या 3 हुआ, की संख्या 3। ठीक है, 3 शून्यक। फिर देखिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न क्या है, कुछ ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ये है 0, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। फिर से यहाँ देखिए ऐसा बना हुआ है, और ये हम कल बताए थे ऐसा ग्राफ बना के। बताइए ये जो है इसका कितने हल है, इसका देखिए 2 हल है। यहाँ एक बार यहाँ कट कर रहा है, यहाँ एक बार कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हैं, हल कितने होंगे, या 0 कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, तो 2 शून्यक होंगे। तो यहाँ शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या 2। ऐसे भी हम बताए थे आपको। और यदि शून्यकों की संख्या 2 आया तो अर्थात द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का हम बताए थे आपको ग्राफ कैसा बनता है, यू शेप का बनता है, यू आकृति की बनती है। अंग्रेजी वर्णमाला की यू अक्षर के समान आपकी आकृति बनती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसा ग्राफ ये जो है बहुत कम आएगा आपको, ये वाला भी। और फाइनली मैं बता दूं कि एक्स क्यूब रहता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, तो वो ओरिजिन से, यहाँ देखिए ओरिजिन मूल बिंदु से हुए चलता है, मूल बिंदु से क्रॉस करते हुए एक्स क्यूब का ग्राफ देखिए तो इस प्रकार आता है। ठीक है, ये मूल बिंदु
मूल बिंदु से होते हुए, ओरिजिन से होते हुए इस प्रकार ग्राफ इसका बनता है एक्स क्यूब का। ठीक है, एक्स स्क्वायर की यदि देखें तो यू शेप का बताएं, तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्लास 11th में आपको काम आएगा। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ आपको बताना है शून्यकों की संख्या, याद रखना है कि एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा वो शून्यकों की संख्या हो जाएगा, बस इतना ही आपको पढ़ना था। और ये बात यदि ध्यान रखते हैं तो क्लास 11th में आपको बहुत फायदा करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी शून्यकों की संख्या 2 और यू शेप है, इसका मतलब 0 से ये बड़ा, पहला जो इसका क्या होता है स्टैंडर्ड रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात 0 से बड़ा होना चाहिए ए। हम ये कंडीशन आपको बताए थे पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में। ठीक है, 0 से यदि बड़ा होगा तो ऐसे बनेगा, 0 से यदि छोटा होगा तो नीचे आ जाएगा, और यदि 0 के बराबर है, 0 से यदि बड़ा है तो ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, यू शेप का, यदि 0 से छोटा है तो इसका उल्टा नीचे बनेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, और ये सब बात हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, वहां से आप देखिए बार बार। तो यदि आप देख लेते हैं तो क्लास 11th में आपको ये सब चीज क्लियर रहेगा, तो आसानी से प्रश्न बना लीजिए। खैर, यदि समझ में नहीं आया वो सब बात, तो इतना ही याद रखिए कि यदि एक्स एक्सिस जितनी बार ग्राफ कट करेगा तो वो बहुपद का शून्यक होगा, जितनी बार कट करेगा उतने ही उनके शून्यक होगा। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखिए, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, तो यहां से देखिए ऐसे कुछ ग्राफ जा रहा, ऐसे करके ऐसे, तो बताइए कितने बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे गया तो एक्स एक्सिस को टच किया, फिर वहां से लौट के आया, फिर यहाँ टच किया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ गया, तो ये यहाँ फिर से आगे बढ़ा तो यहाँ कितने बार, 1 2 3 4, 4 शून्यक है, शून्यकों की संख्या 4, शून्यकों की संख्या कितना है, 4 है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छठा नंबर है। छठा नंबर देखिए, यहां बता दे रहा हूं, बोर्ड भर गया है। देखिए यहां से क्या होगा, नहीं तो एक मिटा ही देता हूं, ये मिटा दे रहा हूं। यहां समझिए कैसा ग्राफ है। उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको फाइनली याद ये रखना है कि एक्स एक्सिस को जितनी बार आपका ये समीकरण, ये बहुपद का समीकरण जो हैगा, वो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा वो उसका शून्य कहलाएगा, इतना याद रखिए। वाई डैश, तो यहां से देखिए तो कैसा ग्राफ बन रहा है। प्रश्न नंबर 6 में ये यहां से ऐसे गया है, ऐसे करके फिर ऐसे यहाँ टच किया, फिर से नीचे आया। तो बताइए कितने बार टच कर रहा है, यहाँ से 1 2 3, तो 3 हो जाएंगे इसके शून्य। कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार टच कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया। और इधर देखिए उदाहरण आपको बताया हुआ है, तो उदाहरण वाला आप बना लीजिएगा। यहाँ से देखिए पहला प्रश्न में यहाँ पर 1 बार टच कर रहा है तो 1 शून्यक होगा, ये बना लीजिएगा। ठीक।